सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, प्रसन्न होंगे। आज जो है श्रीमद्भागवत कथा महापुराण कथा का आरंभ कर रहा हूँ। इससे पहले जो भी हम कथा सारांश बताए थे वो जो है वर्णित और एक उदाहरण के तौर पे जो चीज़ें होती हैं विषय का आरंभ में जो व्याख्यान होता है या अन्य जो जानकारी होती है उसी के आधार पे और श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के श्लोक और प्रमाणित के तौर पे जो कथाएं थी वही हम आप सभी को बताए थे। उसी के अनुसार अब जो है स्कंद महापुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है प्रथम अध्याय आज से आरंभ करना है। इसमें जो है कुछ श्लोक का विस्तार करने के बाद हम उसकी हिंदी व्याख्या अनुवाद करेंगे, क्योंकि जब तक श्लोक स्पष्ट आप सुनेंगे नहीं तब तक आपको उसके हिंदी का कोई मतलब समझ में नहीं आएगा। इसलिए श्लोक भी जरूरी है और उसका हिंदी भी समझने के लिए जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी होगी उसे क्लिक करके ऑल कर लें और सभी अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण कथा बहुत ही कम लोगों तक पहुंच पाती है और इससे हर नागरिक, हर हिंदू, हर भारतीय के पास पहुंचना चाहिए, ताकि एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छी मैसेज और एक अच्छे संस्कार के रूप में इसको देख करके अपने बच्चों सहित बुजुर्गों सहित सभी को एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छी सीख और उत्तम जो है गति की प्राप्ति हो। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सभी को एक बार से फिर से नमस्कार। श्री परमात्मने नमः। सबसे पहले हम प्रथम अध्याय में मंगलाचरण के बारे में बताएंगे, मंगलाचरण करेंगे। इसमें श्री सूत जी जो है शौनकादि ऋषियों से प्रश्न करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्यादितरतः स्वचार्स्यो विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मा हृदय आदिकवये मुह्यन्ते यत्सुरयः तेजो वारे मृन्दं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां ध्याम्ना तेन सदा निरस्तकुङ्गक सत्यं परं धीमहि धर्मतः प्रोक्षिज्यते तव यत्र परमो निर्मत्सराणं सन्तां वेद्य वास्तमत्रमस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भगवते महामुने कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते तत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। अब चलिए इसका अर्थ समझते हैं। जिससे इस जगत के सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असल पदार्थों से पृथक है, जड़ नहीं, चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है, और जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का जल से स्थल का और स्थल में जल का भ्रमण होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवान प्रतीत हो रही है, इस अपनी सर्व प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और मायाकार में पूर्णतः युक्त रहने वाले परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं।
महामुनि व्यासदेव द्वारा निर्मित श्रीमद्भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांतकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा को निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधना या शास्त्र से क्या प्रयोजन? जिस समय भी सुकृति पुरुष उनके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर के बंदी बन जाते हैं। इस जो है कथा के अनुसार हम उस परमात्मा, उस ईश्वर का आराधना करते हैं जो कभी जन्म नहीं लेता है, अविनाशी है और जिसके एक दृष्टि से सारी सृष्टियाँ बनती रहती हैं और जिनके एक आदेश से सारी सृष्टियाँ बिखर जाती हैं, प्रलय हो जाता है। ऐसे उन परमात्मा के श्री चरणों में वंदना करते हैं, जिन परमात्मा जो पर ब्रह्म रूप हैं, जो ज्योतिर्मय हैं, चारों दिशाओं में प्रकाश फैलाए हुए हैं और जगत के जो नियंता पालन करता है, उनसे प्रार्थना करते हैं कि सदैव हमारे हृदय में निवास करें। निगमकल्पतरोगलितं फलं सुखमोखादमुद्रवय संयुक्तं पिबवत भागवतं रसमालं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। रस के मर्मज्ञ भक्तजन, यह श्रीमद्भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा के परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंत तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर ही सुलभ होता है। यानी श्रीमद् भागवत कथा, महापुराण कथा ऐसी रस भरी कथा है, ऐसे फल वृक्ष कल्प वृक्ष है जिसे कि मानव जीवन का कल्याण निरंतर बरसता रहता है, जिसके द्वारा मानव कल्याण अपना करता रहता है। और ये फल ऐसा है, न इसमें गुठली है न छिलका है। इसको जितना निरंतर आप खाओगे पियोगे उतना ही आपके ज्ञान की वृद्धि होगी और उतना ही आपको इसका लाभ मिलेगा और सदैव ईश्वर का वास आपके हृदय में रहेगा। तो ईश्वर के चरणों में बार बार वंदना करते हुए जो है कथा का आरंभ करते हैं। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषिय स्वंकादया सत्रम स्वर्गाय लोकान् सहस्रतम सामतः। एक बार यहाँ से कथा आरंभ होता है। ठीक है। एक बार भगवान विष्णु और देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति के इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरी होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया था। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर के सूत जी का पूजन किया और उन्हें आसन पर बैठा करके बड़े आदर से यह प्रश्न किया। कहते त एकदा तुमने मात होताग्न संस्कृत सूत मातिन प्रपक्ष दुरित मादरात। जो है ऋषियों ने कहा कि हे महर्षि, आप ऐसे कथा का वर्णन कीजिए और हमारे दुखों का निवारण कीजिए जो हमारे साथ ही साथ जगत कल्याण के लिए सुलभ हो
और आसानी से मिल जाए। यह प्रश्न जब सभी जो है ऋषि मुनि काफ़ी समय से जो है अनुष्ठान कर रहे थे, उसके सिद्धि प्राप्ति के संपूर्ण होने पे जो है बैठ करके उसका होम आदि इत्यादि संपन्न करके ऋषियों ने जो है शौनक जी से कहते हैं, सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्र का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी आपने किया है। कहते त्वया खलु पुराणानि शेतिहासानि चानघ आख्यान्याप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि नान्युत। यानी वेताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ कहा है, उन जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है। इसमें आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन, आपने प्रेमी शिष्यों गुप्त से गुप्त बात को भी बता दिया करते हैं। कहते बता दिया करते हैं, तो सुन लेते हैं। यानी वेद वेदम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदु वेतम त्वं सौम्यं तत्सर्वं त्वत्तदस्तुनुग्रहात् भूयो स्विग्धस्य शिष्य गुरवो गृहमप्युत तत्र तत्राञ्जय युष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्तकश्रेयस्तन्न सन्तितुमर्हति प्रायेणाल्याप्युष सभ्यकालास्मिन् युगे जना मंदासु मंदतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। यानी जो है आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाएं कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुग के जीवों के परम कल्याण सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है। साधना करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य को मंद ही है, समझ में भी थोड़ी है। इसके साथ वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए रहते हैं। यानी ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, आप जो है इस कलयुग में जो है जो भी मानव जीवन या जीव हैं, उनकी आयु अल्प रहेगी, बुद्धि अल्प रहेगी, उसके साथ ही साथ जो है काफ़ी विघ्न बाधाओं से घिरे हुए रहेंगे। उनके लिए क्या उपाय और ऐसी क्या सरलती उपाय है जिसके द्वारा मानव अपना कल्याण प्राप्त कर सके या अपना कल्याण कर सके, सारे विघ्नों को दूर करते हुए जो है अपने जीवन में सुखी और संपन्नता प्राप्त कर सके। फिर उसके आगे कहते हैं ऋषिगण कि भूरणे भरे कर्माणि त्रितव्यानि विभागशः अतः साधुत्रयस्तारं समुद्रेत मनीषिणा ब्रूहीणा हस्त्रयानानं येनात्मा संप्रसीदति सूत जानानि भद्रे ते भगवन् शाश्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकित्सया तन्न शुश्रूषमाणानामर्हस्यङ्गानुवर्णितुं यस्य अवतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्न सर्तुघेरो यन्ना विवस्तो गुणन्
तथा सद्यो विमुच्येत यद्विभेदी स्वयं भयः। यानी जो है शास्त्र भी बहुत हैं, ऋषियों ने कहा कि शास्त्र भी बहुत है, पुराण भी बहुत हैं, परंतु उनमें से एक निश्चित साधक नहीं है, उसमें एक निश्चित कोई ऐसी साधना नहीं है जिससे मानव अपना कल्याण कर सके। अनेक प्रकार का कर्मों का जो है वर्णन है, साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंत सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं और अपनी बुद्धि से उनका सार निकाल करके प्राणियों को परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतकरण को शुद्धि प्राप्त हो। जय के ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, शास्त्र तो बहुत है, पुराण भी बहुत हैं, लेकिन उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो इतनी ज़्यादा है कि मानव न उतना ग्रहण कर पाएगा न कर पाएगा। इसलिए आप हमें ऐसा उपाय और ऐसा साधना बताइए जो कि मानव कल्याण के लिए उत्तम हो और जो है उसे मानव का कल्याण हो सके। फिर जो है बोलते हैं प्यारे सूत जी कहते हैं कि आप सभी का कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए हैं। यानी श्री सूत जी कहते हैं कि सभी ऋषियों को अच्छी तरह से पता है कि भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं वो यदुवंशियों में देवकी माता के गर्भ में किस लिए जन्म लिए हैं, ये बात सभी को अच्छी तरह से पता है। हम उसे सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु घोर चक्र से पड़ा हुआ है। इस स्थिति में यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नामक उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उसे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि यत्पाद संत्रयासुतम मुनया मायना सद्यम पुण्यंतु स्पृष्टम स्वधुर्न्यापोनुसेवया को वा भगवत्तस्य पुण्यश्लोको कर्मणः शुद्धि कामो न तृणयाद्यस्य कलिमलापहम् तस्य कर्माण्यदारण्यं परिगीतानि सूरभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां लीलया तद्यतः कला अथा व्याहि हरेर्न मतावतार कथा शुभा लीला विदता स्वमीश्वरात्मा मायया वयं तु न वितृप्याय उत्तम श्लोका विक्रमे तत्कृद्वत्कां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। यानी सूत जी कहते हैं कि परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों में ही रहते हैं, अतः एवं उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान की कलिमलहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए।
ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, भगवान तो मानव कल्याण के लिए और अपनी मानव लीलाओं के लिए ही अवतरित लेते रहते हैं, और जो मुनिगण हैं, जो सन्यासी ऋषि मुनि हैं, उनके गुणगान करके जो है अपना जीवन धन्य करते हैं। अगर भगवान जरा सा भी स्पर्श कर दें तो मानव का उद्धार हो सकता है, और मानव जो है, जीव जो है, हमेशा के लिए इस जो है बार बार जन्म मरण बंधन से मुक्त हो सकता है। तो हे सूत जी, आप ऐसे कथा और ऐसे लीलाओं का वर्णन कीजिए जिसे कि बार बार जन्म लेने वाले इस मानव जीव को छुटकारा मिल सके। आगे कहते हैं, कृतवान किं बिर्याणी सह रामेण केशव अते मर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष कलेमागत्मा ज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवो वयम् आतिनां दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणां हरे त्वं न संसर्तितो यात्रा दुस्तरं तीर्थतां कलिं चत्वारं पूषां करणधारम् इवारणयम् ब्रूहि योगेश्वर कृष्णो ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि त्वां काष्ठामधुनोपेन धर्मकं शरणं गतः। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कि कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी कि ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया जो मनुष्य नहीं कर सकते थे। कलयुग को आया जान करके इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलयुग अंतकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इसे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों की कर्णधार मिल जाए, इसी प्रकार इस पार को पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधारे जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह बताने की कष्ट करें। यानी सभी ऋषियों ने आज्ञा किया कि ब्रह्मा जी के कृपा दृष्टि से आप से जो है हम लोग की भेंट हुई है, और हम लोग जो है भगवत कथा श्री कृष्ण जी का जो है जो भगवत कथा है उसके बारे में बताने की कष्ट करें, और जो है हमें उनके परममयी अभ्युदयमयी जो लीलाएं हैं उनके वर्णन करें, क्योंकि कलयुग जो आने पे मानव जीवन का सुख भोग कैसे प्राप्त होगा, मानव का कल्याण कैसे होगा। बुद्धिमान सूत जी सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से जो है स्वच्छ लीला करते रहते हैं। यानी जो ईश्वर जो है वह स्वच्छ लीलाएं करते रहते हैं अपने माया से जो है इस संसार में अलग अलग रूपों में अलग अलग माया रूपी अलग अलग जैसे जो है करणधर रूपी रूप धारण करके माया करते रहते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि जो कि संसारिक जीवन में जो है कृष्ण लीला में उन्होंने ऐसे अपने आप को दिखाने के लिए प्रयत्न किया था जिससे कि मानव को कभी ये न लगे कि जो है वो वाकई भगवान हैं, लेकिन उन्होंने कुछ कार्य ऐसे किए थे जिसके वजह से जो है मानव के लिए जो है काफ़ी मुश्किल था, और जो है अपने भाई बलराम जी के सामने साथ भी ऐसे ऐसे कारनामे किए थे जिसके वजह से उन्हें हर आदमी हर व्यक्ति भगवान रूप मानता था, मानने भी लगा था।
अतः उसी रूप का गुणगान करते हुए ऋषियों ने कहा था कि हे भगवत श्रेष्ठ, आप हमें ऐसी कथा सुनाएं जिससे कि कलयुग में मानव की कल्याण हो सके। अपने जो है ऐसे ही जब भगवान की जो लीलाएं सुनते हैं और जब भगवान के लोग उन्हें जाना होता है तो भगवान के दूत अपने दूत के हाथ में पात लिए देख करके यमराज उनके कान में कहते हैं, यानी जब यमराज जब देखते हैं कि स्वयं भगवान जो है अपने भक्तों को लेने के लिए आए हैं तो यमराज उनके कान में कहते हैं कि देखो, जो भगवान की कथा वार्ता में मत हो रहे हो उनसे दूर ही रहना है। यानी जो भगवान की कथा सुन रहे हो उनसे दूर ही रहो। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, लेकिन जो वैष्णव भक्त हैं उन्हें जो है दंड देने की शक्ति मेरे पास नहीं है। इस संसार में विषय रूपी विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुष अपने कल्याण उद्देश्य आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान जो करते हैं, ओ प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति मिल जाती है। इस बात से साक्षी राजा परीक्षित थे। श्री सुखदेव जी फिर आगे कहते हैं कि प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर के इस कथा को कहा था, इसके जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। फिर सौनक जी कहते हैं, मैंने अनेकों शास्त्रों को देख करके आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी सुनाया है। सब शास्त्रों सिद्धांतों का यही निचोड़ है कि संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। यानी श्रीमद् भागवत कथा से बढ़ करके और कोई वस्तु नहीं है। इसलिए अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादशकांड रूपी रस का पान करें, यानी श्रीमद् भागवत कथा का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा को सुनता है, भक्ति भाव से सुनता है, श्रवण करता है और जो शुद्धांतकरण तक यानी शुद्ध होकर के अंतकरण भगवत भक्तों के सामने ही इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल को प्राप्त कर पाते हैं। इसके लिए त्रिलोक में कुछ भी असाध्य नहीं है। यानी जो इस श्रीमद् भागवत कथा का गुणगान करते हैं, जो इसकी कथा सुनाते हैं और जो भक्त सुनते हैं, उनके लिए वैकुंठ धाम भी जो है जैसे असाध्य लोक प्राप्त करना संभव नहीं होता है, वो भी इस कथा के सुनने मात्र से वैकुंठ धाम में उनका निवास प्राप्त हो जाता है और सभी बंधनों से जन्म जन्मांतर जन्म के चक्र से छूट जाते हैं। इस तरह से जो है पहले अध्याय के कथा में जो है ऋषियों ने श्री सौनक जी से आग्रह किया था कि हमें उस चरित्र का वर्णन करें जो कि भगवान के चरित्र का वर्णन हो, जिससे मानव जीव का कल्याण हो और मानव जीव जन्म जन्मांतर चक्र से मुक्त हो जाए और अपने जीवन को जो है मोक्ष के गति के तरफ बढ़ा सके और अपना कल्याण कर सके। तो ये थी श्रीमद् भागवत कथा की प्रथम अध्याय का कथा जो आरंभ हो चुकी है। कल से फिर जो है कल हम दूसरी अध्याय की कथा लेकर के आएंगे
तब तक के लिए सभी से आग्रह करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सभी व्यक्तियों के पास यह कथा पहुँचे और सभी के जीवन में जो है भगवत की प्राप्ति होने की प्रेरणा मिले और सभी लोगों का कल्याण हो और जो है सभी लोग इस श्रीमद् भागवत कथा सुनने के साथ साथ भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति प्राप्त कर सकें और जो भी इस कथा को सुने ईश्वर उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और उनका कल्याण करें। आज के लिए प्रथम दिन का कथा के लिए जो है आज के लिए बस इतना ही। कल दूसरे दिन की कथा फिर लेकर के हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। सभी को एक बार फिर से नमस्कार। चलते चलते ओम नमो भगवते वासुदेवाय परमात्मने नमः। सभी को राम राम। जय श्री कृष्ण।